जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है। क्यों मनाते हैं जन्माष्टमी? उनकी खास जन्म तो सारा संसार ही ले रहा है, शरीर भी छोड़ रहे हैं, जन्म भी ले रहे हैं, परंतु महत्व उनका होता है जिन्होंने कुछ विशेष किया। श्री कृष्ण जैसा बनना, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? एक एक चीज पर विचार कीजिए कि श्री कृष्ण का यादगार क्या है, वैसा ही अभी करते जाओ। सबसे पहली बात है कि श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वो 7 तालों के अंदर था, कारागार के अंदर था, बंद था, समझो बंधन था। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो आपने कईयों को देखा होगा, बंधन होते हैं। परिवार का बंधन, समाज का बंधन, लोक लाज का बंधन, कई तरह के बंधन। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले क्या किया? सब बंधनों को, उन तालों को तोड़कर, खोलकर वहां से बाहर निकल गया, आजाद हो गया। कंसपुरी से निकलकर वहां चला गया नंद बाबा के पास। हम भी आनंद के सागर के पास आ गए। अच्छा, फिर क्या किया? उतना जैसे अनेक राक्षसों को समाप्त कर वहां के लोगों को दुखों से मुक्त किया, कि उनका प्रभाव बहुत था, सबको परेशान कर रहे थे वो। तो यहां भी हम जब बाबा के बनते हैं तो अपने अंदर के जो पुतना है या कोई भी राक्षस छिपा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी वो राक्षस ही तो है। इनको मारना है, तभी समझो हम भी श्री कृष्ण जैसा या उनके राज्य में हम भी आ सकते हैं। उसके बाद क्या किया होगा? आगे चलते जाइए एक एक करके। फिर ये भी दिखाते हैं कि सर्प के ऊपर डांस किया। क्यों किया? ये यादगार अभी का है। वो भी वहां के जो तालाब है उसको जहरीला बना देते थे, वहां के लोगों को परेशानी होती थी। तो यहाँ भी विकारों ने पूरे संसार को जहरीला बना दिया। इंसान जो भी करता है उससे गलत ही हो रहा है। वायुमंडल ही ऐसा बन गया विकारों के कारण। तो मायाजीत बनना है, तो समझो हम भी जब जीत जाएंगे तो इन 5 विकारों रूपी सर्प पर, शेष नाग पर हम भी समझो खुशी का डांस करेंगे। अच्छा, फिर क्या किया? फिर कहते हैं रास किया। रास, रास क्या? यहाँ वो कहते हैं महामिलन की रास। पहली बात तो महामिलन यानी परमात्मा से मिलन हमने मनाया। उसके बाद आपस में ब्राह्मण परिवार के साथ संस्कारों की, स्वभाव की, मिलन की रास वो की। जब तक आपस में स्वभाव संस्कार के मिलन की रास नहीं होगी तो हमारे जीवन में खुशी नहीं आ सकती। तो इसलिए संस्कारों के मिलन की रास भी करनी है। और क्या किया? फिर कहते हैं जैसे जैसे बड़ा होता गया फिर और भी अनेक ऐसे कर्तव्य किए जो यादगार बन। कहते हैं कि द्वारिका स्थापना की। द्वारिका क्या? सोने की द्वारिका किसको कहते हैं? सोने के महल कहाँ होंगे? स्वर्ग में। तो अभी हम भी अपना स्वर्ग यानी द्वारिका स्थापन कर रहे हैं। अगर इस कार्य में हम बाबा के मददगार नहीं बनेंगे तो फिर हमें महल कैसे मिलेंगे? अच्छा, और क्या किया? पूरे संसार पर दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, तो उसी का यादगार, उस इन दुखों के पहाड़ का यादगार ही गोवर्धन पर्वत उठाना है। हमें उन सब के दुखों को समाप्त करना है। ये भी समझे गोवर्धन पर्वत है, बहुत बड़ा कार्य है। कैसे हो सकते हैं दुख समाप्त? जब तक बाबा से सबका संबंध, संपर्क नहीं जोड़ सकते तब तक कोई भी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। तो ये भी गोवर्धन पर्वत हमें उठाना है, और सबके सहयोग दिखाते हैं उसमें, सबके सहयोग से उठा सकते हैं, ये भी करना है। अच्छा, फिर कहते हैं कि द्रौपदी की मदद की।
चीरहरण के समय, यानी उसको भी बचाया। तो यहां भी हमें सबको पवित्रता धारण करानी है, क्योंकि बाबा का कार्य भी यही है, पूरे संसार को पतित से पावन बनाना, सब द्रौपदियों को बचाना, और वही कार्य हमारा है। जितनी मदद हम कर सकते हैं करनी है। कहते हैं पांडवों का मददगार बना। तो आपस में हम जो पांडव हैं, पूरा परिवार, ब्राह्मण परिवार, एक दूसरे का सहयोगी बन ये बेहद का कार्य करना है। जब आपस में हम एक दो के सहयोगी बनेंगे तभी बाबा के भी सहयोगी बन सकते हैं। और फिर दिखाते हैं गीता ज्ञान सुनाया। तो सच्चा गीता ज्ञान जो हमने बाबा से सुना, ये सबको सुनाना है। इसलिए आज जन्माष्टमी के दिन अगर आपका भी लक्ष्य ये बन जाए कि हमें भी ऐसा ही श्री कृष्ण जैसा बनना है, तो आज से हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र हो सकती है। अगर इनमें कोई चीज की कमी रह गई है तो आज से उस पर अटेंशन देकर उसको खत्म करना है। मतलब कुछ अच्छी बातें धारण करनी है, कुछ बुरी बातें छोड़नी है। शॉर्ट में आपने सुना, कुछ और भी बातें हो सकती हैं, उन पर विचार सागर मंथन करना। अगर ये सब किया तो समझो आपने सच्ची जन्माष्टमी मनाई। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।